नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय हम NH2 पर हैं और सासाराम के टोल प्लाजा से होते हुए हम धीरे धीरे कैमूर के बॉर्डर में दाखिल हो चुके हैं। कैमूर, और ये जो है जगह जो है वो इसको कुदरा कहते हैं। कुदरा एक ब्लॉक भी है, कुदरा थाना है। और ये जो गाड़ियां हैं आपको खास तौर से दिखाई पड़ रही होंगी, ये भयानक जाम है और ये उल्टे चलने वाली गाड़ियां हैं। उल्टे चढ़ने वाली गाड़ियों को लेकर के जो सारे खतरे हैं, उस खतरों का भी अंदाजा आपको खास तौर से ये जो गाड़ियां उल्टे तरफ से आ रही हैं उनको देख करके हो जाएगा। और ये जाम जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये करीब करीब जब आप कैमूर के एक बॉर्डर में दाखिल होते हैं, चेनारी वो खास तौर से थाना भी है, उस बॉर्डर से दाखिल होते हुए यहाँ हम कर्मनाशा बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सारे बालू से लदे हुए ट्रक्स और उसके अलावा तमाम ट्रक्स, तो आप समझिए कि जाम जो है वो सार्वभौमिक सत्य हो गया है। इस पूरे इलाके का जाम लगना ही लगना है। जब हमने खास तौर से इस मसले को लेकर के यहाँ जो ड्राइवर्स फंसे हुए हैं दिनों से, मतलब कई दिनों से फंसे हुए हैं, उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फिर भी बातचीत तो करते हैं। क्या नाम है ड्राइवर साहब? थोड़ा नजदीक आ जाइए। मेरा नाम मुस्तकीम है। अच्छा, हरियाणा का। जैसे आप क्या लोड है आपकी गाड़ी में, अगर मैं पूछूं आपकी गाड़ी में लोड क्या है और कहाँ से चल कर के आ रहे हैं, कहाँ जाना है? कोरियर की गाड़ी पटना खाली कर गए, अब खाली है गाड़ी। अच्छा, खाली गाड़ी है। जी हाँ। तो खाली गाड़ी लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। तो इस जगह पर कितने दिनों से फंसे हुए हैं, मतलब कितने समय से फंसे हुए हैं? यहाँ हो गया हमारे को 12 घंटा। 12 घंटे हो गए। हाँ, अब से पहले गए थे हम 36 घंटे में निकल गए यहाँ से। इससे पिछली बार हाँ। 36 घंटे, मतलब लगभग 2 दिन, 1.5 दिन। 1.5 दिन में कल गए थे, 1.5 दिन में निकल गए यहाँ से। अच्छा, तो फिर यहाँ जब हाईवे पर आप फंस जाते हैं तो कैसे फिर खाना पीना और सारी चीजें कैसे? कुछ नहीं होता, नहीं खाना पीना होता, नहीं नहाना धोना होता, कुछ नहीं होता। ऐसे गर्मी में मरते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी है, इसकी वजह से बहुत परेशान है। सरकार और बातों पर तो ध्यान दे रही है, सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। ड्राइवर की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड वो होना चाहिए। तो फिर से अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मुस्तकीम है। तो ये मुस्तकीम भाई हैं और इनकी गाड़ी खाली है और ये गाड़ी इनको दिल्ली लेकर के जानी है। आप समझिए कि दिल्ली से कोलकाता का ये नेशनल हाईवे जाने वाला, जो इसको लाइफ लाइन भी कहते हैं, और धीरे धीरे खूनी सड़क भी हो गई है क्योंकि इस पर इतना भारी जाम लग रहा है और गाड़ियां जो हैं उल्टे तरफ से आ रही हैं, जा रही हैं। तो आप इससे भी समझिए कि अभी ये गाड़ी जो है वो उल्टे तरफ जा रही है। तो आप समझिए कि ये सारी गाड़ियों को चलाना भी अपने तरीके से हम खुद, मतलब अगर मैं अपनी भी बात बताऊं आपसे तो मैं खुद उल्टी तरफ चल रहा हूं क्योंकि ये एक पूरा लेन जो है, आप इस बात को समझिए कि ये पूरा लेन जो है NH2 का जो लेफ्ट साइड का लेन है वो जाम है। इस पर बिल्कुल इंच भर भी गाड़ियां सरक नहीं रही हैं। किन्हीं पर ट्रैक्टर लदा हुआ है, किन्हीं पर बालू लदा हुआ है। क्या नाम है आपका? कौन सी गाड़ी है आपकी? मिस्टर कांग्रेस कुमार, भारत की गाड़ी। ये वाली गाड़ी है आपकी? यस सर। तो आप क्या लेकर के जा रहे हैं? इसमें 4 व्हीलर लोड होता है, कार गाड़ी। अच्छा, तो ये जैसे आप लोग जब फंस जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी क्या AC वगैरह भी है कि नहीं? नहीं, ऐसी नहीं है। तो इस गर्मी में फिर कैसे? मजबूरी में रहना पड़ता है। क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? अथॉरिटी से कुछ कहना चाहते ये हैं? तो बोलते हैं रास्ता क्लियर करा दो यार, ड्राइवर को कुछ सुविधा दे दे। और हम लोग का खाने पीने का सबका दिक्कत है, न राशन न पानी, कुछ नहीं मिल रहा है। और इस बीच जब लॉकडाउन है तो खास तौर से और भी कुछ आसपास में नहीं मिल पा रहा आप लोग को? कुछ नहीं मिल पा और रहा कोरोना काल है, ऊपर से बच करके रहना है सबसे। है। यस सर। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सारी चीजें। यस सर। उसके बावजूद आप लोग को सड़क पर चलना है सामान लेकर के। यस सर। हैं? तो जाम सर 2-3 दिन रह गए, राशन पानी सब खत्म हो गया इसमें। सर घाटी में रह गए, फिर इधर में 2 दिन जाम रह गए, ये सब खत्म हो गया। राशन पानी भी नहीं मिल रहा है। तो आप ये लेन देखिए, आप एक तरीके से, ये मैं अगर चलते हुए भी इस रास्ते से आगे बढ़ूं तो ये पूरा लेन, और मतलब ये कुदरा हम पहुंचे हैं और इधर से हम आगे जाने की कोशिश में हैं कि हम भी जो NH2 पर वो बॉर्डर है, खास तौर से उस बॉर्डर की ओर जाने की कोशिश में हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर, कर्मनाशा बॉर्डर। और ये सारी वो गाड़ियां हैं जो बिल्कुल इंच भर भी सरक नहीं रही हैं। ड्राइवर्स, और इस बीच जो सारी दुकानें भी बंद हैं बाएं दाएं की। लॉकडाउन है तो जाहिर तौर पर सारी दुकानें बंद हैं। इसकी वजह से जो भी स्थानीय लोग हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, ड्राइवर्स को कितनी परेशानियां हो रही हैं। आप भी कोई ड्राइवर ही हैं, स्टाफ हैं गाड़ी के? कौन सी गाड़ी है आपकी? क्या लदा है उस पर? रीला है दिल्ली का। हाँ? दिल्ली के रीला है।
अच्छा, तो कितने समय से फंसे हुए हैं आप? कल से फंसे। कल से जी। रात यहीं कटी? तो आप इस बात को समझिए खास तौर से कि ये NH2 जैसे लाइफ लाइन कहा जाता है, वो सड़क इस कदर जाम है कि ये सारे लोग यहीं फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में एक तो अपने आप में फंसना है लोगों को, और उसके बावजूद हमारे आप तक जो बहुत सारे लोग राशन पहुंचाने का भी काम करते हैं, वो सारे लोग भी इस बीच फंसे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार के सर, बिहार सरकार हमेशा ये रोड में जाम ही रहते हैं। सरकार तो कुछ नहीं करती है रोड के लिए। परमानेंट हम लोग परमानेंट दिल्ली चलते हैं सर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाम में रहना पड़ता है परमानेंट। जब आते हैं तब जाम में लगना पड़ता है। सर क्या बोलें, हम लोग का हालत ही खराब है। मतलब बोलने लायक नहीं बचे हैं ये लोग। क्या बोलें, मतलब किससे बोलें, किससे गुहार लगाएं? सब कुछ जानते हैं समझने के बावजूद। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ गाड़ी लेकर के जा रहे हैं? ये फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो फरीदाबाद तो भी बहुत दूर है यहाँ से। और यहाँ कब से फंसे हुए हैं आप? 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो गए? 2 दिन हो गए। क्या सामान लोड है आपकी गाड़ी में? सरिया है। सरिया है। तो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? ये कलकत्ता से। कलकत्ता से। और कलकत्ता से अगर इस नजदीक के इलाके में आने में कितना समय लग गया, और यहाँ कब से फंसे हुए हैं? यहाँ 2 दिन हो गए, वहाँ से आके 7-8 घंटे में आ गए, 9 घंटे में आ गए उधर। अच्छा, मतलब आप अगर जाम ना लगे तो आप अगर कोलकाता से फरीदाबाद कितने समय में पहुंच जाएंगे? 3 दिन में या 4 दिन में। 3 से 4 दिन। और ये जाम आप लोग का 2 से 3 दिन ले रहा है। ये 10 दिन खराब हो रहा है। 3-4 दिन तो यहीं खराब हो जाते हैं। पूरा 10 दिन खराब हो रहा है। तो समझिए कि ये ड्राइवर्स की व्यथा जो है, और इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से स्थानीय लोगों को नहीं परेशानी हो रही है। ये NH2 एक लाइफ लाइन तो है भी, दिल्ली से कोलकाता जाने वाली मुख्य सड़क है, और ख़ास तौर से ये जो सारे लोडेड ट्रक्स हैं इनका जाना भी ज़रूरी है जाहिर तौर पर। मगर इसकी वजह से क्या है बताओ, जाओ तो। ए बाबू, कहाँ हेलमेट लेके जा रहा है? हेलमेट मेरा है। हट। मारेंगे गिरा करके साले, भागो नहीं यहाँ से। यहाँ सब लोग चालू है सड़क पर, ठीक है। हेलमेट अभी उठा करके चल दिया एक ठो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ग्राउंड पर करने की, जो ग्राउंड पर रिपोर्ट्स करने की भी अपनी दिक्कतें हैं। अगर हमें थोड़ा सा हम भटक जाते तो ये हेलमेट अभी चला गया था यहाँ से। तो मगर समझिए कि ये सारी जो गाड़ियाँ हैं वो अपने तरीके से जाम में फंसी हुई हैं, उल्टी चल रही हैं, और ये जाम कब तक खुलेगा इस बात का कहीं कोई उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो यही एक आपको ख़ास तौर से यहाँ से लोगों से बातचीत दिखानी थी, और कि जाम अगर खुल जाए तो इन लोगों के लिए भी जो है वो ज़िंदगी जो है थोड़ी आसान हो जाए। आगे बढ़ रहे हैं हम इसी रास्ते पर अभी, और NH पर होते हुए हम अभी दुर्गावती टोल, जो डिड़खिली टोल है, वहाँ जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को हम उस खास तौर से वो जो पुल जिसको लेकर के खासा राजनीति हो रही है, इसको लेकर के खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हाँ चोर मिल गए भाई, है ना। हाँ, लाइव में हेलमेट लेकर के भाग रहा था मगर पकड़ा गया। तो ये सारी दिक्कतें भी हैं। हमने हेलमेट रख दिया था, आमतौर पे समझा कि नहीं होता है, मगर अब ये चीज़ें होने लगी। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें हम आगे बढ़ रहे हैं, और 50 टन का जो एक तरीके से लिमिट तय किया गया है, 50 टन का एक लिमिट तय किया गया है, जिसकी वजह से भी खासा जो सारी गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है। वो नया पुल, इससे पहले जो करनाशा नदी का पुल है, और ये सारी गाड़ियां जो हैं उल्टी जा रही हैं। तो ये भी एक चीज़ समझ लीजिए कि कितनी परेशानी है। मगर लोकली चाहे एम्बुलेंस हो या प्राइवेट व्हीकल्स हों या ट्रक्स ही हों, तो इन सारी गाड़ियों को उल्टा जाना पड़ रहा है या उल्टा जा रही हैं। तो इस वजह से जो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और स्थानीय लोगों को, और जो इनकी परेशानी है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उसके स्टाफ हैं, वो उनकी परेशानी तो फिर है ही। तो ये लाइव आप देखिए भी, और साथ ही साथ शेयर करते चलिए। द बिहार मेल के लिए कुदरा से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।